नमस्कार, रात के 11 बज चुके हैं। टाइम्स नाउ नवभारत पर वक्त हो गया है फाइनल प्राइम टाइम का। मैं हूं आपके साथ पुलकित नागर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का एक नया विवाद पर सुर्खियों में लगातार बना हुआ है। उन्होंने एक भक्त के सवाल पर कहा कि साईं बाबा संत हो सकते हैं लेकिन भगवान नहीं हो सकते। उनके इस बयान पर साईं बाबा के भक्त बागेश्वर सरकार से नाराज हो गए। जगह जगह बागेश्वर सरकार के बयान के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। साईं भक्तों का कहना है कि उनकी आस्था को चोट पहुंचाई गई है। और साथ ही साथ बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में शिकायत की गई, एफआईआर दर्ज करने की मांग की। साईं भक्त बागेश्वर सरकार से माफी की मांग कर रहे हैं और साथ ही साईं भक्तों का यह भी कहना है कि साईं बाबा पर उनका अटूट विश्वास है और उन्हें किसी भी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। साईं बाबा को लेकर क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। साईं बाबा भगवान नहीं है। धीरेन्द्र जैसे पाखंडी जो कहते हैं कि साईं बाबा नहीं है, हमें उसकी सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम साईं बाबा को दिल से मानते हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और विवाद इन दिनों साथ साथ चल रहे हैं। अब की बार विवाद शिरडी के साईं बाबा पर दिए बयान पर हुआ। यूं तो साईं बाबा पर भी समय समय पर सवाल उठते रहे, लेकिन अब की बार ये मोर्चा बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने संभाला। बागेश्वर सरकार मध्य प्रदेश में जबलपुर के पनागर में श्रीमद् भगवत कथा कर रहे थे। कथा के आखिरी दिन डॉक्टर शैलेंद्र राजपूत ने साईं बाबा पर सवाल पूछा। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जवाब देते हुए कहा कि साईं बाबा संत हो सकते हैं, भगवान नहीं। क्या सवाल था और क्या जवाब, अब जरा पूरा प्रसंग समझिए। मैं डॉक्टर शैलेंद्र राजपूत हूँ। मेरा एक प्रश्न है कि साईं को लेके प्रश्न है। बहुत सारे लोग साईं भक्त हैं हमारे हिंदुस्तान में, महाराष्ट्र में और साउथ में बहुत साईं भक्त हैं, लेकिन सनातन साईं की मूर्ति पूजा और साईं की पूजा को नकारता सा दिखाई देता है, जबकि साईं की पूजा पूरे सनातनी पद्धति से होती है। तो आप इस पे प्रकाश डालें गुरुदेव और हम लोगों को आशीर्वचन। देखिए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। आपका प्रश्न भी बहुत वर्तमान परिस्थिति के अनुसार बहुत जरूरी था। हमारे धर्म के शंकराचार्य जी ने साईं बाबा को देवताओं का स्थान नहीं दिया है और शंकराचार्य की बात मानना प्रत्येक सनातनी का धर्म है, क्योंकि वो अपने धर्म के प्रधानमंत्री हैं। और कोई भी संत, चाहे हमारे धर्म पंथ के हों, धर्म के हों, चाहे वो गोस्वामी तुलसीदास जी हों या सूरदास जी हों, संत हैं, महापुरुष हैं, युग पुरुष हैं, कल्प पुरुष हैं, लेकिन भगवान नहीं है। तो अपनी निजी आस्थाओं पर हम बोलने, आप लोगों की अपनी अपनी निजी आस्थाएं, किसी की आस्था को हम ठेस नहीं पहुंचा सकते। और इतना कह सकते साईं बाबा संत हो सकते हैं, फकीर हो सकते हैं, भगवान नहीं हो सकते। शंकराचार्य ने साईं बाबा को ईश्वर का स्थान नहीं दिया और इसलिए बागेश्वर सरकार साईं बाबा को भगवान मानने से इनकार करते हैं। डॉक्टर शैलेंद्र राजपूत के सवाल के दूसरे हिस्से का भी बागेश्वर सरकार ने जवाब दिया। सवाल यह था कि हिंदू रीति रिवाजों से ही साईं बाबा की उपासना होती है। इस पर बागेश्वर सरकार का जवाब सुनिए। अब आपने कहा कि हिंदू धर्म से पूजा होती है, वैदिक धर्म से पूजा होती है। तो देखो भाई, ऐसा बोलना भी बहुत लोग इसको कंट्रोवर्सी में ले लेंगे, पर ये बोलना भी बहुत जरूरी हमें लग रहा है। देखो भाई, गीदड़ की खाल पहनकर कोई शेर नहीं बन सकता है। आप किसी भी प्रकार का आभरण पहना दो, वो हो जाए। बागेश्वर धाम सरकार अगर मान ले कि हम शंकराचार्य का छत्र लगा लें, सिंहासन लगा लें, चरम ले लें और हम कहते हैं हाँ भाई शंकराचार्य बैठे हैं, तो क्या हम बन जाएंगे? ना यार, नहीं बन सकते। भगवान भगवान है, संत संत हैं। तो साईं के प्रति हमारा क्या आदर है, आप इसमें मत पड़ना और ना हमसे पूछना कि हमारा क्या आदर है। हम इतना कह सकते हैं कि जिसकी जितनी जैसी आस्था है रखनी चाहिए, पर साईं भगवान नहीं है ऐसा हमारे शंकराचार्य कहते हैं और उनके ऊपर आप क्वेश्चन उठा सकते हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के इस बयान पर विवाद हो गया।
यूं तो उन्होंने कहा कि कई लोगों की साईं बाबा में आस्था है, मैं उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन साईं भक्तों की आस्था और भावना को ठेस पहुंची। साईं भक्त सड़कों पर निकल आए, बागेश्वर सरकार के खिलाफ नारे भी लगाए। बागेश्वर सरकार का बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जल्दी ही साईं बाबा के भक्तों तक बागेश्वर धाम के पीठाधीश की साईं बाबा पर की गई टिप्पणी पहुंच गई। साईं बाबा के कुछ भक्तों ने आक्रोश जाहिर किया तो किसी ने कहा कि साईं बाबा को धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। धीरेन्द्र जैसे पाखंडी जो कहते हैं कि साईं बाबा नहीं है, हमें उसकी सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम साईं बाबा को दिल से मानते हैं, तो हमें उनकी सर्टिफिकेट की लगता है ज़रूरत नहीं है। तो हम यही कहेंगे कि जो धीरेन्द्र जी हैं वो एक पाखंडी हैं और उन्हें नहीं समझ आ रही कि बाबा जी क्या है, तो जब उनके चमत्कार वो देखेंगे तभी उन्हें पता चलेगा कि बाबा के जो भक्त है वो चारों तरफ है, और ऐसे पाखंडी बाबा है जो पॉलिश बाबा है, एसी में रहने वाले बाबा है, इनका एक ही काम है जिस बाबा के ऊपर अनाप शनाप आरोप करना और बेताल वक्तव्य करके अपना टीआरपी बढ़ाना। तो हम इस पाखंडी हिंदू बाबा का यहाँ सभी शिरडी ग्रामस्थ और साईं भक्त निषेध करते हैं, और हम उसे खुली चुनौती देते हैं कि आपको किसी भी तरह का डिबेट करना है तो आप हमारे सामने आओ। बागेश्वर सरकार के बयान से साईं भक्त आहत हैं और गुस्से में। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की दलील है कि सनातन में कालांतर से गुरुओं की उपासना की परंपरा रही है, गुरु को ईश्वर के ऊपर स्थान दिया गया। उन्होंने फिर दोहराया कि साईं बाबा भगवान नहीं हो सकते, गुरु हो सकते हैं जिनका स्थान ईश्वर से ऊपर है। हमारे शास्त्रों में संतों की पूजा, गुरुओं की पूजा भगवान से ज्यादा है। हम किसी पर नहीं थोप सकते। हमारे लिए हमारे गुरुजी भगवान, जिसकी प्यास जहां बुझे उसके लिए वही समुद्र है। अब मान लो हमें प्यास यहां लगी और हमारा प्यास यहां बुझ रहा, और कोई हमसे कहे कि मुंबई चलिए वहां बहुत पानी भरा है, समुद्र है, जब लो तो हमारी 13वीं हो जाना। तो जिसकी प्यास जहां बुझे उसके लिए वही समुद्र है। तो अगर कोई मानता, देखो हमारे सनातन धर्म में संतों का सम्मान है, संतों को भगवान, तब तो हम लोग गाते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पार ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु का दर्जा तीनों देवताओं के समान हमारे धर्म में दिया गया है, और ये केवल सनातन धर्म में संभव है। तो हम किसी भी गुरु परंपरा के विरोधी नहीं है, लेकिन हम भगवान बनने के विरोधी हैं कि भगवान नहीं हो सकते, भगवान से बढ़कर गुरु हो सकते हैं। आस्था बेहद मजबूत होती है, लेकिन भक्तों के लिए उनके श्रद्धे के बारे में कुछ भी सुन पाना मुश्किल होता है। यही हुआ, साईं बाबा के भक्त सड़कों पर तो निकले, बागेश्वर सरकार को बुरा भला भी कहा। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री राधा कृष्ण विखे पाटिल ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की और कहा कि समाज में ऐसे लोग बाबा का रूप धारण कर खुद को भगवान बताते हैं, लोगों की बुद्धि खराब करने का प्रयास करते हैं। साईं बाबा के ऊपर ऐसे वक्तव्य करना, मैं समझता हूं कि ये बहुत गंभीर बात है। सरकार ने अभी ये महाराज के खिलाफ कार्रवाई करने की आवश्यकता है। लोगों को गुमराह बनाने के काफी उदाहरण उनके माध्यम से सामने आ रही है। सरकार अनदेखी क्यों करती है, मुझे सरकार अनदेखी क्यों कर उसके महाराज की तरफ अनदेखी क्यों कर रही है। लेकिन यहां कुछ बातें आपको बताना जरूरी है। साल 2014 में द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने बयान दिया, जिसके बाद लोगों ने 4 मंदिरों से साईं बाबा की मूर्ति हटा दी और ये मामला देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश जारी किया कि वो मंदिरों में साईं बाबा की मूर्ति की रक्षा करे और साईं भक्तों को भक्ति से ना रोका जाए। पूरी दुनिया में साईं बाबा के भक्त हैं। साल 2023 की शुरुआत में ही शिरडी में साईं बाबा के दर्शन करने वालों की संख्या 8 लाख से ज्यादा थी। कई बार ये सवाल उठते हैं, साईं बाबा जो एक संत थे, फकीर की तरह रहते थे, उनके मंदिर में रुपए, पैसे, सोना, चांदी, जवाहरात का चढ़ावा आखिर क्यों? साईं टेम्पल ट्रस्ट के मुताबिक साल 2022-2023 में साईं भक्तों ने 400 करोड़ रुपए से ज्यादा का चढ़ावा चढ़ाया। 25 दिसंबर 2022 के बाद नए साल के मौके पर 17 करोड़ 81 लाख रुपए से ज्यादा की धनराशि का दान आया। 400 करोड़ की धनराशि में 167 करोड़ 77 लाख 1027 रुपए दान पेटी में आए। दान काउंटर पर कटवाई जाने वाली रसीदों से 74 करोड़ 3 लाख 26,464 रुपए आए। ऑनलाइन पेमेंट, मनी ऑर्डर, चेक आदि से 144 करोड़ 45 लाख 22,497 रुपए की राशि दान के रूप में मिली।
सोना, चांदी आदि के आभूषणों का मूल्य भी कुलदान में शामिल है। बहरहाल बागेश्वर सरकार पर मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई गई, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं जब बागेश्वर सरकार ने साईं बाबा को भगवान मानने से इनकार किया। करीब 9 महीने पहले 19 जून 2022 को अपने ऐसे ही दरबार में बागेश्वर सरकार ने वही बात कही थी जो उन्होंने जबलपुर में 2 अप्रैल को कही। कोर्ट ने कहा है साईं बाबा सनातनी नहीं है, जी जी, हिंदू नहीं है, आई और एग्री। शंकराचार्य जी से माफी भी मांगी है। सर यही सुनना चाहता था मैं, बिल्कुल आपसे मैं खुश हुआ। साईं बाबा भगवान नहीं है जी बिल्कुल। इंसान कभी भगवान नहीं हो सकता, इंसान गुरु हो सकता, संत बोल हो सच्चे सकता, दरबार की महापुरुष हो सकता, भगवान नहीं हो सकता। राम राम है, हनुमान 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 है। हनुमान। बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने 3 महीने पहले 28 दिसंबर 2022 को भी साईं बाबा को भगवान मानने से इनकार किया था। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य या ध्येय नहीं है। जिसकी प्यास जहां बुझे उसके लिए वही समुद्र है। जी गुरु जी। तो अगर तुम्हारी साईं बाबा में प्यास बुझ रही है तो हमें कोई दोहराए नहीं, परंतु वर्तमान समय के कुछ दिन पूर्व में किसी अदालत ने साईं बाबा को कुछ और करार दिया। जी गुरु जी। जिससे हमें लगता कि नहीं करना चाहिए। जी गुरु जी। राधे राधे गुरु। सड़कों पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर साईं भक्त आग बबूला हो रहे हैं। साईं भक्तों की मांग है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने बयान पर माफी मांग लें। बात और है कि बयान देने के वक्त ही बागेश्वर सरकार ने साफ लफ्जों में कहा था कि उनका मकसद साईं भक्तों की आस्था को ठेस पहुंचाने का नहीं। वो शंकराचार्य को मानते हैं और शंकराचार्य ने जो तय किया वही उनके लिए आदेश है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। माफिया अतीक अहमद पर सरकार का शिकंजा कसता जा रहा है। अतीक अहमद के बहनोई डॉक्टर अखलाक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस वीडियो के आधार पर गिरफ्तार किया गया है, जो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। कहा जा रहा है कि मेरठ से गिरफ्तार किए गए माफिया अतीक अहमद के बहनोई डॉक्टर अख्तार के घर पर उमेश पाल हत्याकांड के शूटर गुड्डू मुस्लिम ने पनाह ली थी। दरअसल राज्यपाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल की हत्या के बाद रोडवेज की बस से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ फरार हुए गुड्डू मुस्लिम ने मेरठ में डॉक्टर अखलाक के घर आकर ठहरने का पूरा वाकया सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो चुका है। अखलाक से पूछताछ में यह भी उसने कबूल किया है कि उसने गुड्डू मुस्लिम को दूसरी जगह भागने के लिए 50,000 रुपए दिए थे। जांच में यह भी बात सामने आई है कि डॉक्टर अखलाक जेल में बंद जो उनके रिश्तेदार हैं अतीक अहमद, उसे बरेली जेल से बंद दूसरे जो रिश्तेदार हैं उससे मोबाइल से संपर्क में रहता था। ये बातें अब पूछताछ में सामने आई हैं। देखिए हमारे सहयोगी प्रेरित की मेरठ से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पाल हत्याकांड में जो तमाम जो शूटर फरार है उसको लेकर के तमाम एजेंसियां और पुलिस जो है लगातार ये छानबीन में जुटी हुई है कि किस तरीके से उन शूटर्स को पकड़ा जाए। लेकिन उन्हीं के दौरान जो एजेंसीज हैं, जो पुलिस है, उन्हें एक बहुत बड़ा सुराग मिला है मेरठ में। ये जो हमें मौजूद हूँ, ये घर है डॉक्टर अखलाक का, जो अतीक अहमद के रिश्ते में बहनोई लगते हैं। और इस घर में जो शूटर है बमबाज गुड्डू मुस्लिम, वो यहाँ पहुंचा था। जो सीसीटीवी फुटेज आए हैं वो 5 मार्च का है, जहाँ 5:45 के सुबह पे जो वो गुड्डू मुस्लिम है वो इसी घर पे पहुंचता है और उसके बाद बेल रिंग करता है और उसके हाथ में एक बैग होता है जिस बैग में पैसे, और इसी घर के अंदर वो जाता है और जहां 5:52 पर अंदर वो घर के उस शख्स से मिलता है। जिसके बाद से यहाँ पे जो है ऐसा माना जा रहा है, जो सूत्रों के अनुसार जो जानकारी मिल रही है कि यहाँ पर गुड्डू मुस्लिम कई दिनों यहाँ पे रहा है। लेकिन जिस तरीके से पुलिस जो है लगातार और एसटीएफ की टीम लगातार छानबीन करी, उसी दौरान जब पुलिस को जब जानकारी मिली मोहम्मद जो अखलाक के बारे में, जो डॉक्टर अखलाक है उनके बारे में जब यहाँ की जानकारी मिली, तो पुलिस ने जब यहाँ पर एसटीएफ ने जब पकड़ा तो उसके दौरान जो सीसीटीवी फुटेज जब खंगाली गई तो देखिए जो कैमरे जो दरवाजे पे लगे हुए, कैमरा वहां लगा हुआ है और 2 कैमरे देखिए ठीक यहाँ लगे हुए हैं। तो इसी कैमरे के जरिए वो सीसीटीवी फुटेज मिले, जिस फुटेज के जरिए यह पता लग सका कि यहाँ पर गुड्डू मुस्लिम आया था और ऐसा माना जा रहा है कि वो यहाँ पर लंबे वक्त तक रहा था। क्योंकि सीसीटीवी फुटेज को अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, जो टाइम्स नाउ भारत लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, तो उसमें आप ये जरूर पाएंगे कि जो अंदर के भी जो लोग हैं, जो तमाम महिलाएं, उनके साथ वो बड़ा फैमिलियर तरीके से मिल रहा है। यानी कि गुड्डू मुस्लिम जो है उसका आना जाना पहले भी लगा हुआ था, इस तरह से उस फुटेज में दिख रहा है। जितने सामान्य तरीके
तरीके से उसके बॉडी लैंग्वेज अंदर दिखा रहे हैं। लेकिन उसके बाद से एसटीएफ की टीम ने जो फिलहाल डॉक्टर अखलाक को, जो अतीक अहमद के बहनोई है, उसको गिरफ्तार कर लिया है एसटीएफ ने। और उसके अनुसार जो जानकारी मिल रही है कि उसने, डॉक्टर अखलाक ने एसटीएफ को बताया है कि वो लगातार जो है साबरमती जेल और बरेली जेल में अतीक अहमद और उसके भाई से लगातार वो संपर्क में था। अब खबर बिहार से। बिहार में जारी सियासी घमासान के बीच सीएम नीतीश कुमार पटना में इफ्तार पार्टी में पहुंचे। इस दौरान जेडीयू के कई और बड़े नेता भी इफ्तार पार्टी में मौजूद रहे। फुलवारी शरीफ के इस्लामिया ग्रुप ऑफ बीएड कॉलेज ने इस इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था। दरअसल बता दें कि बिहार के सासाराम और नालंदा में हुई हिंसा के बाद से माहौल बिहार के अंदर गर्म है, तो वहीं नीतीश कुमार इफ्तार पार्टी का लुत्फ उठा रहे हैं। नीतीश कुमार बार बार ये दोहराते हैं कि उनकी सरकार कम्युनिज्म से कोई समझौता नहीं करती है, लेकिन ये तस्वीरें सवाल उठाती हैं। ये आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर 30 मार्च की, रामनवमी के दिन बिहार जल उठा था। कई जगहों पर बमबाजी की खबरें आई। स्थानियों के मुताबिक पुलिस ने कहा कि बमबाजी नहीं बल्कि पटाखे, पत्थरबाजी की घटनाएं सामने आई। सरकार एक दफा 48 घंटे से ज्यादा वक्त तक चुप्पी साधे बैठी रही। तो अब नीतीश कुमार बजाय इसके कि दंगा पीड़ितों के साथ मिलते, उनके जख्मों पर मरहम डालते, वो इस वक्त इफ्तार पार्टी में मौजूद है। वहीं बीजेपी ने नीतीश के इफ्तार पार्टी पर निशाना साधा। बिहार भाजपा के प्रवक्ता डॉक्टर निखिल आनंद ने कहा है कि जब रोम जल रहा था तब निरोम बंसी बजा रहा था। ठीक उसी तर्ज पर नीतीश कुमार जश्न इफ्तार मनाने में लगे हुए हैं। जब बिहार दंगों की आग में झुलस रहा है, उस वक्त नीतीश कुमार इफ्तार पार्टी मना रहे हैं। 72 घंटों से ऊपर हो गए, अभी तक माननीय मुख्यमंत्री जी का एक भी दौरा नालंदा और उनके गृह जिले में नहीं हुआ, जहां लगातार आगजनी हो रही है, घटनाएं घट रही हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी के लिए इफ्तार की पार्टी खाने का फुर्सत है, लेकिन उनके गृह जिले में जाकर जो लगातार घटनाएं घटी हैं, उनके पीड़ितों से मिलने का फुर्सत नहीं है। ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी तुष्टीकरण की राजनीति में किस प्रकाष्ठा तक पहुंच गए। इफ्तार तो चल रहा है, लेकिन उन राम भक्तों को जिस पे ईटा पत्थर चला, उनके दुख दर्द को जानने का आपके पास फुर्सत नहीं है मुख्यमंत्री जी। अभी वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें आगे जारी रहेंगी। मैं गर्मी हूँ, भयंकर गर्मी। मैं अभी आया। बैठना यार, किधर जा रहा है? ब्लू स्टार इन्वर्टर एसी का फास्ट कूल टेक्नोलॉजी, गर्मी की छुट्टी। ब्लू स्टार। Co-powered by Jacquard, discover the magic of smart lights. जानवी कपूर अपने पिता बोनी कपूर और बहन खुशी कपूर के साथ आंध्र प्रदेश के तिरुपति पहुंची और वहां उन्होंने तिरुमाला बालाजी में पूजा अर्चना की। बता दें, जानवी कपूर RRR फिल्म स्टार की अगली फिल्म NTR 30 से तेलुगु सिनेमा में डेब्यू करने वाली हैं। इसके अलावा बवाल, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, मिस्टर एंड मिसेस माही और तख्त जैसे प्रोजेक्ट में भी वो जल्द दिखाई देंगी। बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन भी उज्जैन पहुंची। यहां उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन किए और जलाभिषेक किया। इस दौरान रवीना ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि वो अपनी नई फिल्म की सफलता चाहती हैं। बता दें, एक्ट्रेस बिनोय गांधी की डायरेक्टेड फिल्म घुड़चड़ी और विवेक बोड़ाकोटी की फिल्म पटना शुक्ला में नजर आने वाली है। शक्ल देखकर चाचा। अजय देवगन की फिल्म भोला ने वो कर दिखाया जिसका इंतजार हर किसी को था। रिलीज के चौथे दिन भोला ने बम्पर तो माफिया थी के गुनाहों में शामिल उसका खानदान तो पहले से ही योगी सरकार के निशाने पर है। अब उसके मददगार रिश्तेदारों का हिसाब होना शुरू हो चुका है। उमेश पाल हत्याकांड में फरार उसके मोस्ट वांटेड जो गुर्गे हैं, उनकी मदद के लिए माफिया अतीक अहमद ने कैसे अपने बहनोई को काम पर लगाया, उसके सीसीटीवी फुटेज के सबूत अब सामने आ चुके हैं। माफिया के बहनोई ने डॉक्टर अखलाक को भी अब केस में आरोपी बना दिया गया है।
अखलाक और उसके नौकर शाहरुख को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। तो वहीं माफिया अतीक के दूसरे मददगार रिश्तेदारों में खलबली मच गई। सवाल ये कि अगला नंबर किसका? मेरठ में हुए यूपी पुलिस के एक्शन ने 1000 किलोमीटर दूर साबरमती जेल में बंद माफिया अतीक अहमद को बेहद तनाव में डाल दिया। सीएम योगी की हुंकार उसके कानों में रह रह कर गूंज रही है। माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा। माफिया टेंशन में इसलिए है क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड में यूपी पुलिस ने उसके बहनोई को भी आरोपी बना दिया। जिन सबूतों को छिपाने मिटाने की कोशिशें तेज थी, योगी की पुलिस ने उन तक पहुंचकर अब माफिया के मददगार रिश्तेदारों पर शिकंजा कस दिया। इस कड़ी में ताजा सबूत के तौर पर सामने आए ऐसे 4 वीडियोज जिसने प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड की कड़ियां मेरठ से जोड़ दी। 5 मार्च के सारे वीडियोज मेरठ के जो माफिया अतीक अहमद के बमबाज गुड्डू मुस्लिम की फरारी और उसके छिपने की सारी कहानी बयां कर रहे हैं। इन्हीं वीडियोस के आधार पर पुलिस ने माफिया अतीक के बहनोई डॉक्टर अखलाक और उसके नौकर शाहरुख को गिरफ्तार किया और कोर्ट ने दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में नैनी सेंट्रल जेल भेज दिया। इन वीडियोस ने साफ कर दिया कि वारदातों के बाद गुर्गों को छिपाने के लिए माफिया अतीक कैसे अपने रिश्तेदारों की मदद लेता रहा। मेरठ में सरकारी डॉक्टर के तौर पर तैनात माफिया अतीक अहमद के बहनोई डॉक्टर अखलाक अहमद को यूपी एसटीएफ ने गिरफ्त में लिया तो उसने कबूला कि वारदात के बाद उसके मेरठ वाले घर में गुड्डू मुस्लिम रुका था। दूसरी जगह भागने के लिए उसे 50,000 रुपए दिए। जेल में बंद अतीक अशरफ से लगातार संपर्क में था। दोनों से मोबाइल पर उसके लगातार बातें होती थी। गुड्डू मुस्लिम को बहनोई अतीक के कहने पर पनाह दी। डॉक्टर अखलाक से पूछताछ में पता यह भी चला कि करीब 1 साल पहले देवरिया जेल कांड में सीबीआई अतीक के बेटे उमर को तलाशने मेरठ में डॉक्टर अखलाक के घर पहुंची थी। हालांकि उमर कुछ घंटे पहले ही वहां से भाग निकला था। उमेश पाल अपहरण केस में माफिया अतीक अहमद को पिछले दिनों उम्र कैद की सजा हुई तो अटकलें लगने लगी कि मामला अब शांत होने लगेगा। लेकिन यूपी पुलिस अतीक की क्राइम कुंडली जिस अंदाज में खंगालने में जुटी है वो बता रहा है कि सीएम योगी का एक्शन अभी खत्म नहीं हुआ। योगी राज में माफिया अतीक अहमद के पूरे खानदान पर पहले ही शिकंजा कस चुका है। अब उसके गुनाहों को छिपाने में शामिल रिश्तेदार भी बख्शे नहीं जाने वाले। उमेश पाल अपहरण कांड में उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के बाद भले ही अतीक अहमद को साबरमती जेल भेज दिया गया हो, लेकिन उसका चैन से बैठ पाना दूभर हो गया है। प्रयागराज पुलिस 5 करोड़ की रंगदारी और धमकी देने के मामले में उससे पूछताछ के लिए साबरमती जेल पहुंची है। ये मामला अतीक अहमद के रिश्तेदार जिसान अहमद ने जनवरी 2021 में दर्ज कराया था। जिसान ने पुलिस के सामने क्या क्या खुलासे किए हैं, ये बात भी अब अतीक अहमद के मददगार रिश्तेदारों को डरा रही है। 24 फरवरी को हुए उमेश पाल हत्याकांड के बाद 28 फरवरी को संदीपन घाट के बसेड़ी गांव में एक लावारिस कार मिलती है। जांच में कार माफिया अतीक के बहनोई डॉक्टर अखलाक अहमद की निकली। जांच से पता चला कि वारदात के बाद इसी कार से अतीक का बेटा असद और 2 शूटर फरार हुए थे। गुड्डू मुस्लिम का मेरठ वाला वीडियो सामने आने के बाद डॉक्टर अखलाक से एक और कई सनसनीखेज खुलासे होने की अटकलें तेज हैं, तो दूसरी ओर उमेश पाल हत्याकांड में फरार चल रहे 5 मोस्ट वांटेड अतीक के बेटे मोहम्मद असद, गुड्डू मुस्लिम, साबिर, मोहम्मद गुलाम और अरमान पर जल्द शिकंजा कसने की उम्मीद बन गई है। तो वहीं सबसे बड़ा सवाल ये कि डॉक्टर अखलाक के बाद अगला नंबर अतीक के किस रिश्तेदार का है। योगी सरकार ने पिछले हफ्ते अतीक अहमद गैंग के मददगार 17 पुलिस वालों पर सख्त एक्शन लिया। इन पुलिस वालों के जरिए माफिया डॉन अतीक अहमद के कई रिश्तेदारों की कुंडली खुल चुकी है, जो माफिया डॉन के गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए एक तरीके से डॉक्टर अखलाक की तरह काम कर रहे थे। सीएम योगी तय करके बैठे हैं कि माफिया को मिट्टी में मिलाकर रहेंगे और उनके तेवर बता रहे हैं कि माफिया के मददगार रिश्तेदारों के दिन भी पूरे होने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।